I told you bro, ये मोहब्बत जो होती है ना, इट्स लाइक अ फीवर, बुखार। कुछ वक्त बाद खुद ही उतर जाता है। ऐसा नहीं है तुझे कभी हुई नहीं ना? ओह, इसलिए तो ऐसा कह रहा है। तो तुमने करके मोहब्बत कौन सा तीर मार लिया बेटा? शादी, आई एम सॉरी, एंगेजमेंट तो उसी से कर रहे हो जिससे नफरत करते हो। नफरत नहीं करता यार, बस अपना नहीं सकता उससे। ओह, क्यों नहीं अपना सकते? सब यही चाहते हैं। प्लीज फारिस, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एक लड़की के साथ तुम जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहते हो तो फिर क्यों सबकी मान रहे हो? ओह बाय द वे, तुम्हारी ड्रीम गर्ल का क्या हुआ जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे? वो मेरे लिए नहीं है। लगता है जवाब आ गया वहां से। जिस तरह वहां से जवाब आया ना, इस तरह तुम भी जवाब देना सीख लो। तुम नहीं समझोगे। समझ रहा हूं मैं। तुम हिम्मत पैदा करो अपनी फैमिली के आगे खड़े होने की। ऐसे कैसे चलेगा? उनसे साफ कह दो कि पहले उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी कजिन से शादी नहीं करेंगे, उसके बाद वही तुम्हें फोर्स कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए। हाउ इज दैट ऑन? देखो सारिन, मुझे उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ, इनका असर नहीं होना मुझ पर। तो तुम और तुम्हारी कजिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। वो उसको पता है कि तुम उसे अपनानी नहीं चाहते, फिर भी खुद को तुम पे मुसल्लत कर रही है जानबूझ के। बात तो तुम सही कर रहे हो। सीरियसली, उसको तो ये भी पता है कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, वो फिर भी पीछे नहीं हट रही। आई मीन, व्हाट अ स्टूपिड गर्ल। तुम्हें कैसे पता वो जानती? क्योंकि मैंने उसे बताया। उसे इतना तजस्सुस हो रहा था तुम्हारे इनकार की वजह जानने के लिए, तो मैंने उसे जरा रिलैक्स कर दिया, बता दिया कि तुम किसी और से मोहब्बत करते। कैसा दोस्त है तू? तुझे शर्म नहीं है? रिलैक्स, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरी नीयत तुम्हारी मदद करना थी। मुझे लगा कि अगर मैं उसे सच्चाई बता दूंगा तो शायद वो खुद ही पीछे हट जाए, बट पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अगर उसने मुझे बताया होता कि तूने उसे ये बात बताई है तो मैं यहाँ कभी ना आता। वो कैसे बताती बेचारी? मैंने उसे मना किया था। खैर, तुझे इनवाइट करने आया था मंगनी के लिए। आएगा? ऑफ कोर्स आऊंगा। जिस तरह बहन की शादी में आया था, तुम जानते हो, जेन्युइन इमरजेंसी थी। फिर कोई बहाना बना लें। खैर, चलता हूँ। I'll drop you. आजा। हेलो। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कल फारिस की मंगनी है, आप सबने जरूर आना। जी जी, इनविटेशन मिल गया था, हम लोग जरूर आएंगे। वैसे मुझे आपकी तरह दूसरों से कहलवाना कुछ मुनासिब नहीं लगा, तो सोचा कि आपको फोन करके खुद इनवाइट कर लूं। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना मैं आऊंगी। आना भी चाहिए। कोई इतने प्यार से बुलाए तो प्यार का जवाब तो प्यार से ही देना चाहिए ना। हेलो, आप सुन रही हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ। हम लोग जरूर आएंगे। आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। तुम सारिम से मिली थी? बता दिया उसने। बहुत ही घटिया इंसान है वैसे। पता नहीं तुमने ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखी हुई है। मैं उसे इनवाइट करने गया था, तब उसने बताया। और ये नहीं बताया कि उसने मुझे क्या क्या गलत बातें की। उस सारी जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उसी ये क्रिएट की हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की। दोस्ती को छोड़ दो उससे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से दोस्ती रखने की। एंड बाय द वे, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, बस मिल गया था। कोई कुछ भी कहेगा तुम यकीन कर लो। नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी झूठ नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस होने लगी हूँ थोड़ी देर में। जल्दी करो यार, हम भी मेहमानों की तरह जाएंगे क्या? मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद तैयार बैठे हो। जनाब, मुझे आपसे बहुत कम देर लगेगी तैयार होने में, इसलिए आप पहल कीजिए। भाई, आपको मामा बुला रही हैं।
वो तैयार हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं उनका जाने का प्रोग्राम है भी या नहीं। मैं पूछता हूँ जाके, तुम लोग तो तैयार हो? अच्छा, अलिशबा, तुम यहाँ हो ना, मुझसे डिसाइड नहीं हो ये वाले पहन या ये वाले। ये बात है, ये बात मैं प्यार है। ठीक। भाभी, मुझे एक परमिशन लेनी थी आपसे। हाँ बोलो। अगर मैं ना जाऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगी ना? ये क्या बात हुई? तुम जा रही हो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रही। भाभी, मैं नहीं जा सकती, प्लीज। ना जाने की वजह? आपको पता है ना, मैं चली गई तो फिर फारिस का ध्यान मुझे पर रहे। अलिशबा, अगर तुम नहीं जाओगी तो सब नाराज होंगे, स्पेशली समन। कितना इंसिस्ट किया उसने तुम्हें आने के लिए। भाभी, समन मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो समझ सकती हैं ना। अलिशबा, मैं जानती हूँ कि तुम फारिस की वजह से नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो समन तुम्हारे ना जाने की वजह की खोज में लग जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बात करने का मौका दो। लेकिन भाभी, फिर भी देखो अलिशबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फारिस समझदार है। उससे जिस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी ले ली है, वो उसको ईमानदारी से निभाएगा, तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देगा। ठीक है, चली जाती हूँ आपके कहने। अब जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। हाय समन, लगता है तुमने भी इनवाइट करने के लिए कॉल की। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव है? यही तो एक बुरी आदत है मेरी। एक बार भी किसी खूबसूरत लड़की से बात कर लूंगा तो उसका नंबर जरूर सेव कर लेता। यू नेवर नो, मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ जाए या उसे मेरी। डिलीट कर देना, मेरा नंबर रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, मंगनी हो रही है और वो भी फारिस से। मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे दोस्त हो फारिस के? न जाने मुझसे क्या क्या झूठ बोलते रहे और मैं यकीन करती रही। ऐसे होते हैं दोस्त? Behave yourself, समन, behave yourself। इस तरह की टोन में बात करने की अपने साथ में किसी को इजाजत नहीं देता। अगर ऐसी ही बात करनी है तो फारिस से करो, वो आराम से सुनेगा तुम्हारी बात। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मैं कॉल की थी सिर्फ ये बताने के लिए कि फारिस को तुम्हारी इज्जत का पता नहीं, शायद इसलिए तुम्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आए तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी तुमसे। ओह अच्छा, मुझे भी वैसे कोई शौक नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों दिखा रही हैं आप? समन के लिए लिया। डू यू थिंक शी लाइक इट? हाँ, बहुत प्यारा है। नोवेरा को दिखाया आपने? नोवेरा और मैं साथ ही गए थे ना लेने के लिए। मामा, इस गिफ्ट से कहीं ज्यादा खुशी उन्हें आपको वहां देख कर होगी। तुम्हें किसने कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ? Because you're not ready yet. बड़े गलत अंदाजे लगाते हो तुम मेरे बारे में। क्या हो गया? तैयार होने के लिए जा रही हूँ। Really? Thank you so much, मामा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया, इतना एहतमाम किया। नहीं नहीं, आप प्लीज लीजिए। थैंक यू। बेटा, यू लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। जी। समन घर पे तैयार हो रही है या पार्लर गई है? नहीं नहीं, घर पर ही तैयार हो रही है, आने वाली होगी। आप सुनाए, नवेरा आपके साथ ठीक है? हाँ हाँ, आपकी खिदमत वगैरह करती है? बहुत खिदमत करती, बहुत अच्छी है। शी इज वेरी वेरी गुड। तंग तो नहीं करती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुलझी हुई है नवेरा। चलें, गुड। मैं जरा देख कर आऊँ, जमान पता नहीं कहाँ रह गया, उसको मैं चेक करके आती हूँ। गाड़ी से उसने चीजें निकालनी थी कुछ। एक्सक्यूज मी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात की लाज रख ली। नवेरा मेरी बहू है जुबैर साहब, मैं उसकी खुशी में भला क्यों नहीं शामिल होंगी? चलिए, उसकी खुशी की खातिर ही सही,
मुझे तो तसल्ली हुई। मैं तो डर रहा था आप अपने बेटे की बारात के साथ नहीं आई तो हमारे बेटे की मंगनी पर कहाँ आएंगी। उस बात का हवाला देना बहुत जरूरी होता है क्या? मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मम्मी हूँ आपका। जुबैर साहब, आप मेरी तारीफ ना क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता।